दर्शन है उन्होंने 26 माना। योग दर्शन में ईश्वर को अलग से माना, लेकिन जो सांख्य है, सांख्य दर्शन भी ईश्वर को मानता है, नहीं मानता है ऐसा नहीं। तो इसलिए वहां कौन कौन से, तो क्या जो पुरुष तत्व है वो न किसी की प्रकृति है और न विकृति। मूल प्रकृति है, विकृति प्रकृति विकृतया सब शोचकस्त विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। तो इसलिए वो जो 25 तत्व हैं उसमें वो मानते हैं कि वे मूल प्रकृति, ये जो संसार है, इस संसार का जो मूल है वो क्या है? वो है प्रकृति। और वो जो प्रकृति है वो किसी का विकार नहीं। तो इसलिए वेदांत और सांख्य दर्शन में थोड़ा सा अंतर यह है कि वेदांत ने भी प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि माना, और सांख्य भी दोनों को अनादि मानता है। लेकिन वेदांत की प्रक्रिया में जो प्रकृति है वो शांत माने जब उस पुरुष तत्व का आपको ज्ञान हुआ तो प्रकृति का जो विघ्न है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है नहीं, वो भी अनादि है, क्या वो प्रकृति का विनाश नहीं होता। तो अगर उस प्रकृति का नाश मान लोगे तो क्या नई सृष्टि फिर कैसे हो? प्रलय के बाद जो नई सृष्टि है वो नई सृष्टि कैसे हो? तो इसलिए वो कहते हैं नहीं, प्रकृति का नाश नहीं होता। तो इसलिए फिर प्रलय के समय वो प्रकृति किस रूप में रहेगी, उसके लिए उन्होंने शब्द दिया तन्मात्र, अत्यंत सूक्ष्म अवस्था। क्यों नई सृष्टि के लिए तो चाहिए, क्यों उसके बिना तो नई सृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए मूल प्रकृति, संपूर्ण संसार का जो मूल है वो क्या है? वो यही प्रकृति है, और वो किसी का विकार नहीं। और फिर आगे प्रकृति विकृत है सब, साध प्रकृति और विकृति। तो प्रकृति और विकृति का अर्थ है कि जैसे दूध का विकार दही, तो दही की जो प्रकृति है वो हो गया दूध, और दूध की विकृति दही। और फिर दही से आगे आपने कुछ बनाया तो उसकी प्रकृति दही और उसकी विकृति आगे का। अर्थात जो वस्तु जिससे प्रकट हो, तो जो मूल है वो उसकी प्रकृति, और जो वस्तु आपके सामने प्रकट हुई वो विकृति। तो ऐसे प्रकृति विकृति साथ है। तो इसलिए जो मूल प्रकृति है उससे सबसे पहले महत्तत्व, महत्तत्व का अर्थ बुद्धि तत्व, महत्तत्व को वहां बुद्धि तत्व के द्वारा माना। तो इसलिए वो जो महत्तत्व है तो उसकी प्रकृति होगी मूल, और महत्तत्व क्या है? उसकी विकृति। और फिर उस महत्तत्व से अहंकार, अहम तत्व। तो अहम तत्व फिर बुद्धि का विकृति, बुद्धि उसकी प्रकृति, और फिर उससे 5 भूत, और फिर इन 5 भूतों के से 5 प्राण, 10 इंद्रियां और मन, तो ये 16 विकार हो गए। तो ये सृष्टि का वहां क्रम उन्होंने दिखाया। तो इसलिए वहां कहते हैं कि तो जिसको इन तत्वों का ज्ञान हो का वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्यों? जब उसको पता लगेगा कि इस प्रकृति के अलावा और कोई कुछ करने वाला, उसी को गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति
अतिरिक्त और कोई कुछ करने वाला है ही नहीं। जब वो पता लग गया तो क्या फिर वो इनकी ओर क्यों देखेगा? ठीक है, ये 3 गुण अपना काम वो कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, लेकिन तत्व तो इससे भिन्न है, इससे परे है। तो तब उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? वो जो तत्व है उस तत्व में उसकी दृष्टि हो जाएगी। तो इसी को यहाँ लोग कहते हैं। तो अब वो जो है तो जब 25 तत्वों का जब ज्ञान हुआ तो उसके द्वारा ज्ञान होते ही कहते हैं अहंकार के जो विकार, पहले 5 भूत, फिर उससे 16 तत्व, कहते हैं वो अहंकार की जो ग्रंथि है तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए होता भाषित जग है जिससे अंतर्भाषित स्वयं प्रकाश। तो उसको जो ज्ञान है वो क्या होगा? वो जो तत्व है वो कैसा है? अंतर्भाषित स्वयं प्रकाश। आपके अंदर जो प्रकाशित हो रहा है वो कैसा है? स्वयं प्रकाश। उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। और वो जो तत्व है तो उसी ने क्या किया? अपनी इच्छा से माया के गुणों का जो वैभव है उसको स्वीकार, किसी के जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से उसने माया के गुणों को स्वीकार किया। और जब माया के गुणों को स्वीकार किया तो क्या उसकी सत्ता से फिर ये सारा माया जो तो संपूर्ण जगत की रचना करती है। तो इसलिए अब जो व्यक्ति विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो क्या वो उसको तो माया के विकार फिर उसको ढक देते हैं। और जो चिंतन करेगा, विचार करेगा, वो धीरे धीरे उस माया के उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो अज्ञानी जीव है तो वो अपने को कर्ता मानने लगता है, और जब कर्ता बने तो फिर भोक्ता भी मानना पड़ेगा। तो कैसे? तो इसलिए आगे स्पष्ट करते हैं कि माया जग की रचना कर, माया जग की रचना कर, त्रिगुण रूप को कर स्वीकार। तो माया की जो जगत का निर्माण करेगी तो 3 गुणों के माध्यम से, अलग से तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। और जो अज्ञानी है, जो विचार नहीं करते, का वो इन 3 गुणों के वैभव में मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और तब वो जो प्रकृति है वो वास्तव में फिर क्या है? आत्म रूप से भिन्न है माया। ये जो माया है वो हमारा जो अपना वास्तविक स्वरूप है वो तो उससे एकदम अलग। लेकिन जो अज्ञानी उसने आत्म रूप है जीव मानता। जीव ने उस माया के रूप को क्या मान लिया? अपना रूप मान लिया। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी है। या अगर देखें, शरीर को भी देखें, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हम सबको पता है कि वे शरीर जो है वो अपने से भिन्न है, लेकिन फिर भी इस शरीर को लेकर के मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मन बुद्धि आदि को लेकर के वो सब हमने मान लिया। लेकिन ये सब तो माया के विकार, लेकिन अज्ञान के कारण माया के कार्यों को अपना स्वरूप हमने मान लिया। और जहाँ तक जगत का कर्म है, प्रकृति कर्म को मान स्वयं का। कर्म करने वाली वही प्रकृति है, माया ही, लेकिन उसको भी हमने अपना मान लिया। क्योंकि अगर देखें जीवन में जो कुछ भी कार्य हमने किए, या उस कार्य को लेकर के जो भी हमारी मन की वृत्ति बनी, उसके लिए प्रेरित करने वाली शक्ति तो कोई अन्य है कि जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए वो जो भी हमारे मन में विचार आया, वो जो भी कर्म हमने
तो उस कर्म में प्रेरित करने वाली शक्ति तो अब चाहे उसको आप प्रारब्ध कह लें, माया कह लें, भाग्य कह लें, जो भी। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि बुद्धि उत्पद्यते तादृश यादृश कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। कहते हैं जैसा आपका कर्म फल सामने आ रहा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, तो वो जो कर्म फल या प्रारब्ध कह लो, अपना फल देने के लिए अगर वो हमारी बुद्धि को भी थोड़ी देर के लिए वैसे घुमाते, और उस समय पे कई बार अनुभव किया होगा, किसी कार्य के लिए हम गए, पहले से बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जब समय आया जो कुछ आपने सोच रखा था उसमें से कोई भी बात सामने नहीं आती, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार? कोई न कोई शक्ति है कि, अब चाहे उसको हम भाग्य कह लें, जो भी कह लें, अपने मन के संतोष के, लेकिन कोई न कोई ऐसी शक्ति पीछे बैठी हुई है। हमने तो अपनी तरफ से बहुत वो किया, और फिर बाद में अगर हमको कार्य की सिद्धि हो गई तो ज्यादा विचार नहीं आता, और अगर कहीं असफलता मिली तो फिर अरे हमने तो ऐसा सोचा था, ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा, कहीं कहीं अपने को दोषी मानने लगते हैं। आपने तो तैयारी की, जो कुछ भी आपने तो पहले नहीं किया, तो फिर एन समय पर तो वो जो कुछ आपने सोचा था, विचार किया था, क्यों नहीं सामने आया? उसके पीछे कोई शक्ति तो है। तो वो शक्ति कौन सा का? वही यही माया कह लो, चाहे उसको प्रारब्ध कह, लेकिन कराने वाला वही। तो इसी तरह से जो भी कर्म हमने किए, क्यों कई बार जब कर्म में हमारी प्रवृत्ति होती है तो उस समय उसका पता नहीं लगता, लेकिन कुछ समय बाद नहीं भाई उस समय ये किया था तो अच्छा किया था, ऐसा होता। कई बार भाई ये पहले हमने कर लिया तो अच्छा था, हम कहते हैं भाई ये हमने पहले ही कर लिया, लेकिन उससे जो भी सुख आया हमको मिला होता है, दुख मिला तो उसका भी पछताता, तो क्यों हमने किया, नहीं किया होता तो अच्छा था। तो इसलिए यहाँ वही कहते हैं कि तो अब ये जो जीव है, तो सब कुछ करने कराने वाले कौन? वही प्रकृति, माया, भगवती कह लो या प्रारब्ध कह लो, लेकिन उसको हमने अपना कर्म मान लिया, अर्थात उसके कर्ता हम अपने को मान बैठे, और जब स्वयं को कर्ता माना तब तो उसका भोक्ता भी करना पड़ेगा। तो इसलिए बन अभिमानी माया गुण का तन इंद्रिय को सत्य मानता, स्वयं अकर्ता साक्षी होकर जन्म मृत्यु का कष्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं जो जीव है यह स्वयं तो क्या है? स्वयं अकर्ता है और साक्षी है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु के कष्ट को भोगता है। क्यों? कि माया के गुणों को इसने अपना गुण मान लिया। तो इसलिए जो माया है वो है ताकि ये सब जितना भी जीवन की प्रवृत्ति है, तो वो सबको प्रकट करने वाली वही माया, भगवती, वही प्रकृति है। तो इसलिए तो प्रकृति के वो जो विकार है वो कितने प्रकट होते हैं? पंचभूत तन्मात्रा 5, इंद्रिय 10 और अंतश्चा 5 भूत, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, अंतःकरण के 4 वे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इस तरह से ये 24, और जो 25वां है वो न प्रकृति न विकृति पुरुष, वो न प्रकृति है और न विकृति। उस तत्व का नाम क्या है? वो पुरुष तत्व है। तो इसलिए तो अब ये जितना भी दृश्य प्रपंच
प्रपंच है, तो ये सब क्या हो गए? सगुण। इसलिए उसकी सत्ता के बिना तो इसलिए ये माया के जितने भी रूप में ये एक तरह से सगुण ब्रह्म, तो जितने भी ये रूप हैं तो वास्तव में अगर देखें विचार करके तो ये सब क्या है? सगुण ब्रह्म के। लेकिन वो जो असली तत्व है वो तो इन सबसे भिन्न है। तो इस तरह से जगत की वहाँ सृष्टि का बड़े विस्तार से वर्णन किया, तो कैसे ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, वो सारा वर्णन वहाँ पर कपिल देव जी ने। तो फिर आगे तो का प्रश्न था देवमूर्ति का कि भाई इस सबसे मुक्ति कैसे मिले? कि भैया सारा सृष्टि का वर्णन आदि उससे क्या होगा, लेकिन उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो जब तक हमको सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ सृष्टि आदि का जो क्रम है वो इसीलिए बताया कि ये जितना भी जगत दृश्य है, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, ये सब माया कार्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए सांख्य दर्शन ये मानता है कि वे पंचविंशति तत्व, इसलिए इन 25 तत्वों को जाना, तो उसके बिना मुक्त नहीं हो सकते। जैसे और घर में सफाई करते हैं, खास करके दीपावली के समय, हमारे संस्कृति में है कि उस समय तो हम ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार तो पूरे साफ सफाई घर की करते हैं। और उस समय हमने क्या किया, जो भी वस्तुएं पड़ी थी उन सबको बाहर निकाला। तो जब सब वस्तुओं को बाहर निकाला तो उनका ज्ञान हुआ, अब उसमें से कौन सी वस्तु रखनी है और कौन सी वस्तु खराब हो गई या निकाल, तो जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा उसको हम अलग कर सकते हैं क्या? तो तब तक उसको हम अलग नहीं करते। तो इसीलिए सांख्य सबका ज्ञान जरूरी है, प्रकृति का भी ज्ञान जरूरी है, और वो जो पुरुष तत्व है उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो तभी तो हम उसको अलग कर पाए, बिना उसके ज्ञान के तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। और वो ज्ञान भी केवल शब्द ज्ञान से नहीं हो, शब्द ज्ञान तो हमारे पास बहुत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी अपने लोग बैठे हैं, किसी को भी आप बैठा दो तो घंटा भर आराम से बोल सकते हैं किसी को, भाई सुनते सुनते इतना तो है कि। तो इसलिए वो तो केवल शब्द ज्ञान, तो क्या शब्द ज्ञान से, बल्कि वो अनुभव में वो आना चाहिए। तो इसलिए तो उसी को फिर आगे स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा। तो तब देह गुणों से भिन्न तत्व है, तो इसलिए देह गुणों से भिन्न तत्व है, नहीं धर्म गुण सुख दुख योग। जो तत्व है वो ये समझो, इस तरह से विचार करो, चिंतन करो कि जो तत्व है वो शरीर के जो गुण है उनसे वो एकदम वो अलग है। और वो जो तत्व है इस शरीर में, तो उसका आभास है वो या प्रतिबिंब, जैसे का जल पानी, पानी में सूर्य का या चंद्रमा का प्रतिबिंब बना के, और आप उस पानी को हिलाओ तो वो भी हिलता हुआ सा दिखेगा कि, लेकिन जो मूल तत्व उसमें कोई क्रिया है क्या? तो उसी तरह से ये जो शरीर है, तो शरीर भी क्या है, वो जो तत्व है उस तत्व को प्रकट करने का माध्यम। जैसे दर्पण, दर्पण है तो दर्पण के सामने जो वस्तु आए तो दर्पण उसके प्रतिबिंब को दिखाएगा कि, तो उसी तरह से जो शरीर है, यहाँ भी वो आत्म तत्व, वो जो तत्व है वो
प्रकाशित हो रहा है, उसका आभास है, लेकिन आभास तो है, लेकिन क्या हो, गुणों का अहंकार हमने अपने ऊपर ला दिया। इसीलिए जो जीव और ईश्वर, इस दोनों में अंतर क्या है? कहते जो माया है, माया के दो भेद, सत्व शुद्धि और विशुद्धि, माया विद्या चते मते माया सर्वज्ञ ईश्वर। कहते जो प्रकृति है, प्रकृति के दो रूप हैं, एक माया और दूसरा अविद्या। माया और अविद्या। तो जो माया है का वहां तीनों गुण सुख, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण शुद्ध। तो इसलिए उस माया में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो भी कैसा होगा? वो भी शुद्ध होगा। जैसे दर्पण है, दर्पण की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपको उसमें चेहरा भी उतना ही अच्छा दिखेगा। और अगर पीछे की पॉलिश अच्छी ना हो तो चेहरा आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। तो इसी तरह से जो माया है, तो माया के तीनों गुण शुद्ध, तो इसलिए वहां जो प्रतिबिंब बना तो वो भी शुद्ध। और जब प्रतिबिंब शुद्ध है, तीनों गुण शुद्ध है, तो उसका ज्ञान भी शुद्ध, उसका कर्म भी शुद्ध और उसकी निद्रा भी शुद्ध। तो इसलिए जब ज्ञान और कर्म दोनों शुद्ध है, तो उसने क्या किया? माया में बनने वाला जो प्रतिबिंब था उसको अपने कंट्रोल में कर दिया, तो उसका नाम पड़ गया ईश्वर। और जो अविद्या है वहां तीनों गुण अशुद्ध, सत्व रज तम तीनों गुण वहां अशुद्ध। और जब तीनों गुण अशुद्ध हैं तो वहां जो प्रतिबिंब बना वो भी कैसा बनेगा? वो भी धुंधला। और जब धुंधला है तो ज्ञान भी अशुद्ध, कर्म भी अशुद्ध और उसका लय भी तो अशुद्ध। तो ज्ञान अशुद्ध होने के कारण उसने क्या मान लिया? माया के जो गुण हैं उन गुणों को अपना मान लिया। और जब माया के गुणों को अपना गुण मान लिया तो फिर उसमें बनते चले गए, और उसके द्वारा फिर बिना किसी कारण के जीवन में सुख दुख का भाव हो आता। जैसे रास्ते में जाते हैं, वे दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो वो शब्द हमने भी सुने कि तो उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर वो हमको संबोधित करके कुछ कहे तो क्यों क्रोध या वो क्यों वृत्ति में विक्षेप आया? क्यों सामने वाले ने जो शब्द कहे या जो उसको हमने क्या मान लिया? अपना गुण मान लिया वास्तव में। तो लेकिन उसने जो भी कहा तो उसको हमने क्या मान लिया कि मुझे कहे। और जब वो स्वीकार किया तो कहीं कहीं वो गुण हमने अपने अंदर प्रकट किए। तो वही यहाँ कहते हैं कि भाई तो है निर्गुण, ये जो जीव है ये वास्तव में जीव भी क्या है निर्गुण, लेकिन फिर भी गुण अभिमानी बनकर निर्गुण पाता सुख दुख जीवन को। तो इसलिए गुणों का अभिमानी बनकर के निर्गुण होते हुए भी जीवन के सुख दुख को ये भोगता है। और फिर जब गुणों का अभिमान अहंकार है तो का फिर शरीर के साथ भी जुड़ गया। तो इसलिए अब शरीर के योग से फिर क्या बन गया? कर्ता, मैं करने वाला हूं। तो इसलिए बनकर करता देह योग से पाप पुण्य फल मिश्र संयोग। जब वो कर्ता बना तो क्या फिर उसका 3 प्रकार का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पाप
साथ जीवन में आ जाए। और कई बार वो जीवन में अनुभव किया होगा, भाई दोस्त आपके पड़ोस से दाएं बाएं दोनों तरफ से आपको खबर मिले, एक तरफ से दुख की खबर मिले और एक तरफ से प्रसन्नता की खबर मिली, तो अब आप क्या करें? किसी के भी उसमें जाएंगे तो फिर क्या देखो उसको ज्यादा मत हमारे यहाँ, तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। चलो घर में 2-4 मेंबर हैं तो हमने क्या, चलो तुम वहां चले जाओ, हम वहां चले जाओ। अगर एक ही व्यक्ति हो तो समस्या है कि, तो कहते जहाँ सुख और दुख दोनों एक साथ आ जाएं तो ये मिश्र कर्म का फल, जो मिश्रित कर्म है उसका फल, तो ये दोनों ही सुख और दुख दोनों एक साथ आ जाए। तो इसलिए जब शरीर के अभिमानी बने, शरीर के साथ जुड़ गए, तो क्या फिर ये सुख दुख आदि भोग भी तो भोगने पड़ेंगे। और जब वो देह भाव आया तो फिर उत्तम मध्यम अधम योनि फल कर्म दोष बल त्रिविध, तो क्या फिर उसी के आधार पर संसार के अलग अलग योनियों में उसमें भी जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है तो वो तो क्या मानते हैं, इसलिए वहां समझाते हैं अर्थहीन सब भोग स्वप्न। इसलिए संसार के जितने भी पदार्थ हैं ये सब कैसे सब स्वप्न की तरह। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है वो इससे दूर रहता है या इसमें अपने को बंधने नहीं देता। और संसार का जो चिंतन है वो हमको क्या देता है, तो उसी को आगे स्पष्ट करते हैं। इसलिए विषय भोग सुख चिंतन देता चक्र अहर निश जीवन। संसार का चिंतन तो हमको बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बांधेगा। और जो साधक है तो वो क्या करता है, का माया बल, तो माया का जो बल है, माया का बल है हमको बार बार खींच के इसी संसार भाव में लेके जाना। तो जो साधक है वो अपने को इससे धीरे धीरे बाहर निकालता है, और जो सामान्य अज्ञानी प्राणी है वो इसमें बनता चला जाता है, बस अंतर इतना ही। तो जो धीरे धीरे प्रयास के द्वारा अपने को इससे बाहर निकाल रहा है तो वो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कैसे? तो इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में साधना आए, जब हमारे जीवन में साधना आए तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे पता लगे। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई हमने तपस्या की साधना की तो सही मार्ग में है कि नहीं है, तो उसका कैसे पता लगे? तो उसका सबसे सरल साधन तो यह है कि वे जो शास्त्रों ने लक्षण बताए साधना के फल के रूप में, वो सब लक्षण हमारे जीवन में आए या नहीं आए उसका विचार। लेकिन हमने कभी उस तरफ कभी विचार नहीं किया, क्यों? हमारी जो दृष्टि है वो तो फल दृष्टि, जो भी हम साधना करते हैं उसके द्वारा कहीं न कहीं संसार के फलों की इच्छा दृढ़ है कि, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि भाई साधना में भी हम आगे, तो ये दो काम तो नहीं हो सकते। तो इसलिए वहां कहते हैं कि भाई जो साधना जब आपके सही रास्ते पे जब चलेगी तो उसका जो फल है, फल के रूप में क्या मिलेगा? का श्रद्धा भूषित योग मार्ग फल, लीला श्रवण समर्थ त्याग। कहते हैं अगर आपकी साधना सही मार्ग में चल रही है तो लीला श्रवण, तो भगवान की जो लीला कथाएं हैं उनको सुनने की रुचि जीवन में जागृत होगी, और मन में क्षमता का भाव, धीरे धीरे आपके मन के जो राग द्वेष आदि जो विकार है वो धीरे धीरे कम होंगे, और त्याग
आपके जीवन में त्याग का भाव, अर्थात इस संसार के पदार्थों के प्रति जो एक आसक्ति राग है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और धैर्य, मित्रता, शांति, सरलता, गुण दूषित मन संतुष्ट, कहते फिर उसके साथ ही जीवन में धैर्य का भाव आएगा और जो लोगों के प्रति एक प्रकार का द्वेष भाव अभी तो कहीं न कहीं हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, तो एक द्वेष वृत्ति भी उठती है कि ठीक है, उसको हमने तुरंत नियंत्रित कर लिया वो अलग बात है। तो इसलिए वो कहते हैं धैर्य, मित्रता, शांति, सरलता, तो जीवन में ये गुण से प्रकट होंगे और जब ये सारे गुण जीवन में प्रकट होंगे तो आपके मन में अपने आप शांति का भाव प्रकट होगा। तो वो जो तो साधना का फल वही है कि उस साधना के द्वारा सीधे सीधे अगर कहें तो हमारे मन का जो विक्षेप है वो धीरे धीरे कम होगा और इस तरह से साधना करते करते कहते हैं जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं तो वो फिर एक दिन उस तत्व का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और तब वहां देवहूति प्रश्न करते हैं, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन प्रकृति और पुरुष का संबंध ऐसा है कि प्रकृति कभी पुरुष तत्व का त्याग नहीं कर सकती। तो कैसे? जैसे आप और आपकी छाया, जो शरीर है तो शरीर और शरीर की छाया दोनों अलग हो सकते हैं क्या? अलग भी नहीं हो सकते और एक भी नहीं हो सकते। तो वहां देवहूति फिर प्रश्न करते हैं तो कहा कि भी प्रकृति और पुरुष है दोनों अलग तो हो ही नहीं सकते और दोनों नित्य एक साथ ही अलग नहीं हो सकते। जैसे या सीधे सीधे कहें आप और आपकी शक्ति, आप हैं तो आपके साथ आपकी शक्ति भी है कि तो उसको अलग कर सकते हैं क्या? और संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए शक्ति चाहिए कि बिना शक्ति के तो कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आपकी जो शक्ति है वो शक्ति कार्य के द्वारा ही आप उसको बता सकते हैं। तो अलग से आप कहें कि ये शक्ति आप दिखा नहीं सकते, तो कार्य के द्वारा ही उसको आप दिखा। तो वो जो शक्ति है वो आपसे भिन्न है क्या? तो भिन्न नहीं है तो अभिन्न कहो, तो वो भी नहीं कह सकते क्यों? अपने से अलग उसका अनुभव हो रहा है क्या? आज हम कहते हैं आज शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो स्वयं से भिन्न रूप में शक्ति का अनुभव है कि और वो शक्ति आपसे अलग कब हुई? अलग कभी, तो इसलिए नित्य संयोग भी है। तो कहा कि भाई जब नित्य संयोग है तो फिर ये मोक्ष आदि कैसे संभव? तो इसी तरह से माया और पुरुष का इस तरह से दोनों का नित्य संयोग है। तो जब नित्य संयोग है तो मुक्ति कैसे संभव? समझ आई नहीं? वही जो शक्ति और आप दोनों का नित्य संयोग है तो उस शक्ति से आप अलग हो सकते हैं क्या? अलग भी नहीं हो सकते और एक भी नहीं कह सकते। तो वही यहाँ वो कहते हैं। तो इसलिए तो कहा कि जब उसका लय ही नहीं हुआ तो फिर तो ये माया के बंधन का कारण बन जाएगा। जैसे आप और आपकी शक्ति दोनों का नित्य संयोग है, दोनों को आप अलग नहीं
तो इसी तरह से प्रकृति और पुरुष इन दोनों का भी नित्य योग है, तो दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। तो अब थोड़ी देर के लिए भले ही आपने अपने को अलग कर लिया या वो पुरुष तत्व तो अलग हो गया, तो लेकिन दोनों का नित्य संयोग है, तो क्या प्रकृति तो फिर उसके बंधन का कारण बन जाएगी। जैसे यूं समझ लो ना, आप जब सोने के लिए गए बिस्तरे पर, नींद में गए, तो उस समय सारा संसार लय हो गया कि तो उस समय इस प्रकृति से या माया से कुछ लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं है। तो संसार बंधन से मुक्त हो गए कि एक तरह से संसार बंधन से मुक्त हो गए। जब आप मुक्त हो गए तो फिर अगले दिन जब आंख खुली तो फिर ये संसार नहीं आना चाहिए था। मुक्त तो हुए ना, तो देवहूति भी वही प्रश्न कर रही है, कहा कि भाई ये प्रकृति और पुरुष दोनों का नित्य संयोग, ये नित्य एक साथ रहते हैं, तो फिर इससे मुक्त कैसे? तो अगर आप मुक्ति मानोगे तो प्रकृति फिर उसको बंधन में खींच के ले जाएंगे, तो मुक्ति की सारी व्यवस्था ही व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए वही इसलिए प्रकृति पुरुष को नहीं त्यागती, होता नित्य उभय संयोग। तो कैसे? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण गंध है, और जहां भी पृथ्वी का अंश रहेगा वहां गंध रहेगा। और उसी तरह से जल का गुण है स्वाद, तो जहां भी वो है तो वहां रस जो है, तो रस गुण जल का गुण है, तो जहां भी जल का अंश रहेगा वहां स्वाद। क्योंकि जो भी वस्तु खाने पीने जो कुछ भी है उसमें जो भी स्वाद है वो किसके आधार पर? जल के आधार पर। तो एक ही वस्तु आप यहाँ चेन्नई में बनाओ और वही वस्तु दूसरी जगह बनाओ, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ अंतर आ जाता है कि तो किसके आधार पर? हम सामान्य जीवन के व्यवहार में होते भी यहाँ के पानी का हुआ, तो वो जो रस है, किसी भी वस्तु में जो रस है वो रस किसके आधार पर? जल के आधार। तो कहते हैं कि जैसे वो गुण उसमें नित्य है संयोग, पृथ्वी में गंध का नित्य संयोग, जल में रस का नित्य संयोग, तो इसी तरह से जो पांचों भूत हैं उनमें अपने अपने जो गुण हैं वो नित्य उनका संयोग है। तो क्या इसी तरह से प्रकृति और पुरुष या आप और आपकी शक्ति वो भी तो नित्य है ही, तो क्या दोनों अलग कहाँ हो सकते? और जब दोनों अलग हो ही नहीं सकते तो फिर ये सारी मोक्ष आदि की कल्पना, जब अलग हो ही नहीं सकते तो क्या फिर मोक्ष कैसे हो? लेकिन हमारे ऋषि मानते हुए मुक्ति है तो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई मैंने जो सुना, क्या सुना कि तत्व चिंतन से भय मिट जाता, तत्व के चिंतन से ये भय मिट जाता है और तब संसार के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर कहती है कि भाई निमित्त लय हुआ, लेकिन फिर से वो बंधन का कारण हो सकता है। तो उसको आप स्पष्ट करने की करो कि ये सारे जो मेरे मन में जो प्रश्न है तो नित्य संयोग, लेकिन फिर भी कैसे, तो तब उसका उत्तर भगवान यहाँ देते हैं। कहा कि भाई जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है और वह अग्नि प्रकट होकर के जिस लकड़ी से अग्नि प्रकट हुई उसी लकड़ी को जला करके राख कर देती है। अगर उसी लकड़ी से पुराने समय में या आज भी कोई यज्ञ आदि करना हो तो अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट किया, तो लकड़ी से अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि ने क्या किया? उसी लकड़ी को जला के राख
तो कहते हैं उसी तरह से तत्व ज्ञान के द्वारा, श्रवण आदि के द्वारा जब वो आत्मज्ञान, आत्मचेतना जब प्रकट होगी तो वो क्या करे, इस सर्व अविद्या का नाश कर देगी। और जब एक बार उस अविद्या का नाश हो गया तो क्या फिर वो अग्नि को लकड़ी फिर अग्नि प्रकट कर सकती है क्या? तो स्वयं से प्रकट अग्नि ने जैसे उस लकड़ी को जला करके नष्ट कर दिया, तो अब वो लकड़ी अग्नि को प्रकट कर सकती है क्या? फिर दूसरी लकड़ी हमको चाहिए अग्नि प्रकट करने, वो लकड़ी उसको अग्नि को प्रकट नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से आत्मचिंतन से प्रकट होने वाला जो ज्ञान, जिसके लिए भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तस्मात्, तो वो जो ज्ञान के अग्नि है वो आत्मचिंतन से प्रकट होने वाली जो ज्ञानाग्नि है, अगर वो ज्ञानाग्नि क्या करे, सारा ये जितना भी अविद्या का ये प्रपंच है तो इस सबको जला करके नष्ट कर दे। और जब वो सब नष्ट हो गया तो फिर किसका जन्म होगा, कौन बंधन में पड़े? तो फिर तो कुछ वहां बंधन आदि कुछ तो है ही। इसलिए तो इस तरह से जो निरंतर चिंतन करता है तो वो माया गुण मुक्त। तो ऐसे जो साधक हैं वो तो धीरे धीरे माया के गुणों से, ठीक है, तो शरीर आदि जो भी है ये अपने गुणों के आधार पर अपना काम करेंगे, लेकिन वो जो साधक है, वो जो चिंतक है, तो क्या वो फिर इनके साथ उसका कोई संयोग, ठीक है, ये सब अपना प्रकृति के अनुसार असर कर रहा है। इसलिए बंधन का कारण इस प्रकृति के गुणों को जब तक हम अपना गुण मान रहे हैं तो तब तक ये बंधन है। जिस दिन चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये बात समझ में आ गई कि ये सब गुण क्या है, ये सब क्या है, इसलिए भगवान ने कहा ना गुणा गुणेषु वर्तन्ते हि मत्वा न सज्जते। इसलिए जो ज्ञानी है वो इस बात को जानता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण अपना कार्य करे। जितने भी गुण हैं, जैसे पृथ्वी का गुण ग्रंथ है, वो अपना कार्य कर रहा है, उसके लिए हमारे रोकने से भी वो रोकने वाला नहीं। इसीलिए ये सारा संसार जो माया का कार्य है वो तो माया के अनुसार चला। तो जो विचारशील व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपने को चिंतन के द्वारा उस माया के बंधन से अपने को अलग कर लेता। और जब उसने अलग कर लिया तो धीरे धीरे वो प्रकृति के ऊपर कंट्रोल की शक्ति भी उसको मिल जाती है। और जब उस प्रकृति पर उसको कंट्रोल की शक्ति मिल गई तो उसी का नाम तो ईश्वर। ये जो माया शक्ति है इसको कंट्रोल करने की सामर्थ्य जिसने प्राप्त कर ली तो उसी का नाम ईश्वर। और वो कोई भी हो सकता। अगर आप वो सामर्थ्य प्राप्त कर लें तो आप भी, तो जब आपके नियंत्रण में वो प्रकृति हो गई तो फिर उसको जैसे चाहें वैसे आप वो कर सकते हैं। लेकिन जितने भी साधक हैं, जितने भी जो ज्ञानी साधक हैं, वो शक्ति प्राप्त होने पर भी कभी उसका दुरुपयोग नहीं करते। सामर्थ्य शक्ति प्राप्त हो गई तो ईश्वर भी उनको नहीं रोक सकता, लेकिन वो ईश्वर की व्यवस्था में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। और हम लोग थोड़ा सा अगर कुछ मिल गया तो फिर वही बंधन कारण बनते हैं। तो इसलिए वहां कहते हैं तो अब वो जो साधक है, वो जो ज्ञानी है, जब उसको आत्मा का बोध मिल गया तो ये स्वप्न सृष्टि का भी लय कर दिया। तो अभी तो हम लोग स्वप्न सृष्टि को सच्चा मान के पकड़ के बैठे। जागृत में जो कुछ भी है ये भी तो क्या है, स्वप्न सृष्टि है। इसीलिए दो प्रकार की सृष्टि, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि।
तो जो ईश्वर सृष्टि है वो किसी के बंधन का कारण नहीं है, किसी के भी सुख और दुख का कारण। तो सुख दुख का कारण कौन है? का जीव की अपनी स्वप्न सृष्टि, हमारी अपनी स्वप्न सृष्टि ही हमारे सुख दुख का कारण है। और वो सृष्टि बचपन से लेकर के आज तक वो करते हैं। सुबह आंख खुली, आंख खुलने के बाद वो सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो गया और वो सब क्या एक तरह का स्वप्न ही तो है। किसी वस्तु को हमने देखा, उस वस्तु को लेकर के तरह तरह की कल्पनाएं कि ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, ये सब क्या है? अच्छा है, उसको कल्पना कह लो या स्वप्न कह लो, बस अंतर इतना ही है कि ये खुली आंख से देखा हुआ स्वप्न और एक बंद आंख से देखा हुआ स्वप्न है, दोनों हैं तो, लेकिन हमने इसी स्वप्न सृष्टि को सच्चा मान लिया तो इसके सुख दुख में बनते चले गए। और जो साधक है वो कहते हैं स्वप्न सृष्टि का फिर वो लय कर देता है। और जब स्वप्न सृष्टि का लय किया तब तो कहा कि भाई स्वप्न सृष्टि का जब लय हो गया तो उसके साथ ही तत्व बोध और मन संयम, तो मन का भी फिर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा और धीरे धीरे माया की जो शक्ति है वो अपने आप कमजोर पड़ने लगे। और वो जरूरी नहीं कि वे इसी जन्म में, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अनेक जन्म संसिद्ध, तो उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। और वो कोई ऐसा नहीं कि वे अनेक जन्मों तक करनी ही पड़ेगी। हो सकता है इसी जीवन में भी अगर हमारी साधना इतनी दृढ़ है, इतनी मजबूत है, तो हम इसी जीवन में भी संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो जब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये अविद्या का जो बंधन है ये छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति का वो अपने अनुभव के द्वारा धीरे धीरे फिर अपना मार्ग आगे बढ़ता चला जाता है। और जो जीवन में विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो इस माया गुण को अपना मान करके तो उसी के बंधन में बना रहता है। तो फिर वहां देवभूति ने प्रश्न किया था, कहा कि वे साधना करें तो कैसे करें? तो तब भगवान वहां अष्टांग योग की विधि का आगे वर्णन करते हैं। और उस विधि को अगर पूरी तरह से समझना हो तो उसके लिए तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन तो उसको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए मैं तुमको जो अष्टांग योग की विधि है तो उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो उसका फल क्या होगा? तो इसलिए कहा कि भाई तुम्हारा जो मन है वो धीरे धीरे उससे भी, इसलिए जितने भी साधना आदि की जो भी व्यवस्था योग आदि की, तो वो भी किसके लिए? सबसे पहले तो मन की शुद्धि। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग योग के बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो इसमें जो शुरू के 5 हैं वो बाह्य साधन और धारणा ध्यान और समाधि है अंतर साधन। तो इसलिए जो बाह्य साधना है ये आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने के, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो आप जो है तो आपका चिंतन शुद्ध होगा। और शरीर में भी दोष है, मन में भी दोष हो तो चिंतन अपने आप दूषित हो जाएगा, तो फिर वो आत्म साधना वो साधक और नहीं कर सकता। इसलिए शुरू के जो 5 हैं, यम नियम
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तो ये जो 5 साधन हैं, ये आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, और फिर बाद के जो 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपके अंतर साधन हैं। लेकिन आजकल लोग कहते हैं नहीं, हमको ध्यान करना, और शिकायत कि भाई ध्यान नहीं लगता। लेकिन जब मन ही शुद्ध नहीं है और आपका शरीर ही शुद्ध नहीं है, तो ध्यान कैसे लगेगा? उसके लिए सबसे पहले तन और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। और जब एक बार वो आपने वो कर लिया, तो फिर आप कहीं भी आसानी से। तो इसलिए 5 साधन पहले, और इसीलिए हमारे भगवान कहते हैं यथा शास्त्र विधि करो शास्त्र। अब आजकल तो कोई योगा सेंटर खुल गए बहुत से, और जिसके मन में जैसा आता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, जो शास्त्र कहता है, जो हमारे ऋषियों ने जीवन भर की साधना के द्वारा जो पाया, उसके अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार अगर आप साधना करोगे तो उससे कुछ न कुछ उपलब्धि हो। और अगर मन की कल्पना के अनुसार अगर करने लगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये अष्टांग योग। तो उस अष्टांग योग के भगवान चर्चा करते हैं। तो कैसे, तो उसकी चर्चा करते